हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में माना जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है, जो गाय की पूजा करता है, गाय को भोजन कराता है, उसके जितने पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि गाय को एक ऐसी छोटी सी चीज़ अगर आप खिला देंगे तो आपके जीवन में उजाला होगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी होगी तो वो भी पूरी होगी। और कुछ चीज़ें खिलाने से इच्छा पूर्ति पूरी होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपकी पुण्य मिलता है। इसलिए पूरी वीडियो देखना, बीच में बिल्कुल वीडियो को छोड़ना नहीं। आप पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और शुरू करती हूँ अपनी ये वीडियो, तो ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ खिलाने से क्या क्या फल मिलता है। देखिए, हम गाय को रोटी तो खिलाते हैं, ये सबको पता है। गाय को अगर ये चीज़ें अगर आप खिलाएंगे तो ये सोच लीजिए आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो पूरी होती है। रोटी जो होती है सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। सादे आटे में गुड़ मिलाकर बनी रोटी अगर आप खिलाएंगे तो माना जाता है मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमारे जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना अधूरी है तो ये समझ लीजिए आप गौ माता को सादे आटे में गुड़ मिलाकर रोटी बनाकर खिलाएंगे तो जो भी आपकी मनोकामना है वो जरूर पूरी होती है ना। कोई इच्छा किसी की होती है तो वो गुड़, जिसे हम कहते हैं जैगरी, गुरुवार और शनिवार को हमें गौ माता को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में धन की कमी दूर होती है, सुख सौभाग्य सब कुछ आता है। धन, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। फिर आता है हरा चारा, जिसे क्या कहते हैं हरी घास। अगर आप इसे प्रतिदिन खिलाते हैं तो आपकी जीवन में जो भी अड़चन है वो दूर होती है और अच्छी ऊर्जा मिलने लगती है। चौथे नंबर पे हमारी क्या चीज़ आती है, चना और चने की दाल। देखिए, चना और चने का दाल जो है, ये जो मैंने आपको उपाय बताया है, ये आपको विशेषकर मंगलवार को करना चाहिए। ये उपाय ना मंगलवार को करना चाहिए। इससे कर्ज और आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलती है। जिसके ऊपर कर्ज है वो लोग मंगलवार को चने की दाल गाय को जरूर खिलाया करें। किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था, उनका आंसर यही है कि जिस व्यक्ति को कर्ज से संबंधित कोई परेशानी क्यों ना हो, वो गाय को चने की दाल जरूर खिलाए, राहत मिलेगी। केला और फल, केले के साथ रोटी खिलाओ बहुत शुभ होता है, क्योंकि जिसको संतान सुख चाहिए उसे गाय को केले और रोटी जरूर खिलानी चाहिए। और पारिवारिक शांति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। संतान सुख तो मिलता ही है, पारिवारिक शांति भी मिलती है। अब क्या चीज़ आती है, गुड़ और रोटी। मैंने पहले आपको गुड़ बताया था ना, अब गुड़ प्लस रोटी, इनको खिलाने से मतलब क्या होगा, जो मन की इच्छा आपकी है, अगर मैं आपको बता दे रही हूँ, जो व्यक्ति गुड़ और रोटी को, जैसे रोटी होती है उसके ऊपर गुड़ रखकर और अपने मन की इच्छा बोलकर अगर आप गाय को खिला देते हैं तो ये समझ लीजिए आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होती है। जरूर पूरी होती है। तो मैंने आपको बताया आप कैसे खिलाना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गाय को कभी बाएं हाथ से नहीं खिलाना चाहिए, हमेशा सीधे हाथ से खिलाना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि गाय को जब भी आप रोटी खिलाने जाए तो अपनी भैया देखो विश्वास के साथ खिलाओ। दूसरी चीज़ है, आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए।
तीसरी चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, गाय के माथे और पीठ पर हल्का सा स्पर्श कर आशीर्वाद जरूर लें। और एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि खिलाने के बाद गौ माता की जय जरूर कहें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छाएं वो पूरी होंगी। लेकिन मैंने आपको एक ही चीज़ बताई, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। क्योंकि जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हम जब मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। इसी तरीके से इसको आप करके देखिए और अपना भाग्य चेंज करिए, हर इच्छा पूरी कीजिए। आज तक के लिए बस इतना ही। कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।